वेलकम टू टेस्टिफाई मिनिस्ट्री। टेस्टिफाई मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आए मिलकर आज का पवित्र वचन सीखे। जय यीशु मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं। उसकी कृपा आप पर पूरी दिन बनी रहे। इस समय अपने ध्यान को स्क्रीन की ओर लगाते हुए यूहन्ना अध्याय 8 पद संख्या 7 पढ़ेंगे। जब वे उनसे उत्तर देने के लिए आग्रह करते रहे तो ईसा ने सिर उठाकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वह इसे सबसे पहले पत्थर मारे। मेरे भाई और बहन, हम उस स्त्री के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसको परमेश्वर के सामने लाया गया था व्यभिचारी में, और उसको लेकर आए थे फारिसीज और सदूसीज, वहां के मुखिया लोग लेकर आए थे। और जब उसको लेकर आए थे उसके पास, तो परमेश्वर से पूछा गया था कि नियम कानून के अनुसार ये व्यभिचारी में पकड़ी गई स्त्री को पत्थरों से मारना है। तो हम कहानी जानते, ईश्वर झुकता है, जमीन में कुछ लिखता है, फिर उठता है और उनसे कहता है, जिसने पाप नहीं किया है पहला पत्थर वो मारे। और वहां से एक एक करके बड़े से छोटे तक सब चले जाते। ईश्वर वहां खुद खड़ा रहता है। मेरे भाई और बहनों, इसे हम 3 भाग में बांटकर समझने की कोशिश करेंगे। पहला, व्यभिचारी में पकड़ी गई हुई स्त्री था, पुरुष कहाँ है? पुरुष को लाया नहीं गया था, लेकिन स्त्री को लाया गया था। दूसरा, नियम कानून के अनुसार उसे मारना था। अगर ईश्वर कहता उन लोग से कि इसको मार दो, तो वो कहते थे ईश्वर से कि प्रेम कहाँ है? तुम तो परमेश्वर के प्रेम के लिए बात करते हो, पिता के प्रेम के बारे में कहते हो, तो प्रेम कहाँ है? अगर ईश्वर कहता कि उसको छोड़ दो, तो मतलब नियम कानून के खिलाफ जाना हुआ। इसलिए ईश्वर कहता है उन्हें से कि अगर तुमने पाप नहीं किया है पहला पत्थर वो मारे। मेरे भाई और बहनों, दूसरा चीज, जब सब चले तीसरा चीज, जब सब चले जाते हैं, ईश्वर वहां खड़ा होकर उससे पूछता है, कोई नहीं तुझे दंड लगाने वाला या दोष देने वाला? वो स्त्री ईश्वर से कहती है, नहीं कोई नहीं। ईश्वर कहता है, मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता, जा और फिर पाप ना कर। मेरे भाई और बहनों, हमें भी उस प्रकार बनना है। हमें ईश्वर के रूप धारण में पूर्ण रूप से अपने आप को ढालना। वो दोष लगा सकता था क्योंकि वो पाप से नहीं आया, ना वो पाप किया है, ना वो पाप जानता है। वो पूरा अधिकार था उसको दोष लगाने का, लेकिन उसने दोष नहीं लगाया क्योंकि वो प्रेमी पिता है। हमें भी उस प्रकार बनना है, दोष जानते हुए भी वो प्रेम करता था। मेरे भाई और बहन, जब हम किसी के गलतियों को पहचानते या किसी गलतियों को जानते हैं, हम यहां वहां जाकर हर जगह उसके बारे में कहते हैं कि तुमने सुना है ये व्यक्ति ये करता, तुमने सुना है ये, तुमने सुना है वो। हम पर जब दोष लगता है तब हमें चोट मालूम पड़ता है। जब हमारे ऊपर ईश्वर से कोई दोष नहीं है, हम क्यों दूसरों पर दोष लगाएं? या हम क्यों किसी को नीचा समझे जब हमारे सामने कोई आता है? हम क्यों किसी को छोटा समझे जब परमेश्वर ने मुझे छोटा नहीं समझा? मेरे भाई और बहनों, हमें उसका चाल स्वभाव को अपना स्वभाव बनाना है। वो जानता था वो स्त्री व्यभिचारी में पकड़ी गई थी, लेकिन उसने दोष बिल्कुल नहीं लगाया। कितना सुंदर तरीके से कहा, कोई तुझ पर दोष लगा रहा है? उसने कहा, नहीं, मैं भी नहीं लगा रहा, और जा और फिर पाप नहीं। उसने एक लंबा भाषण नहीं दिया, उसे प्रेम से कहा, जा और फिर से पाप ना कर। मेरे भाई और बहनों, वो आशीष के लिए हम प्रार्थना करेंगे ये सुबह हम भी उस प्रकार बन सके, उस प्रकार अपने जीवन को जी सके जिस प्रकार यीशु जीता। अपने ध्यान को स्क्रीन की ओर लगाते हुए, अपने आंखों को बंद रखकर ईश्वर को अपने सामने लाते हुए प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते इस दिन के लिए। धन्यवाद परमेश्वर के तेरी आशीष, तेरी करुणा, तेरी कृपा हमारे ऊपर है। जिस प्रकार तू है परमेश्वर, उस प्रकार हमें बना। ना तू हम पर दोष लगाता है, ना हम पर भी किसी पर दोष लगाने दे। तू हमसे प्रेम करता है, हमें भी प्रेम करने दे। जिस प्रकार तू है उस प्रकार हमें भी बनाए यीशु। और इस सुबह परमेश्वर, अपने शरीर को आपकी ओर लगाते हुए, ध्यान सोच विचार को लगाते हुए अपने रूप धारण में हमें बनाइए। और यही प्रार्थना परमेश्वर इस सुबह तेरे नाम से हम मांगकर कबूल करते हैं। आमीन। जय श्री।